सोचो आप एक गिलास नींबू पानी बना रहे हो। आप पानी में चीनी डालते हो और हिलाते हो। आसान है ना? लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आपके ड्रिंक में कितनी चीनी है? यहीं पर कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट काम आता है, खासकर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम अक्सर सॉल्यूशंस के साथ काम करते हैं जो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर होते हैं। एक सिंपल सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं। सोल्यूट वो सब्सटेंस जो घुलता है और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस जो घोलता है। अब सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट के एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस का पता लगाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। आप बस देखकर नहीं बता सकते। आपको सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रिसाइज तरीका चाहिए। यहीं पर मास परसेंटेज काम आता है। मास परसेंटेज एक ऐसी सुपर पावर की तरह है जो आपको सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता है, जो सोल्यूट के मास और सॉल्यूशन के टोटल मास पर डिपेंड करता है। इसे ऐसे समझो, अगर आपका नींबू पानी 10% चीनी का सॉल्यूशन था, तो इसका मतलब है कि हर 100 ग्राम नींबू पानी में 10 ग्राम चीनी है। यहाँ फॉर्मल डेफिनेशन है, मास परसेंटेज WW एक कंपोनेंट सोल्यूट का मास होता है जो सॉल्यूशन के 100 ग्राम में प्रेजेंट होता है। इसे आमतौर पर परसेंट या WW सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब है वेट बाय वेट। मास परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट W सोल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई करने पर आता है। मास परसेंटेज कैलकुलेशंस के सीक्रेट्स जानने के लिए तैयार हो जाओ। यह केक बनाने जितना ही आसान है, ऑलमोस्ट। यहाँ स्टेप बाय स्टेप गाइड है। स्टेप 1 सोल्यूट का मास निकालें। यह वह सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। स्टेप 2 सॉल्यूशन का मास निकालें। यह सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कंबाइंड मास को मिलाकर होता है। स्टेप 3 इन वैल्यूज को फॉर्मूला में प्लग करें। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई करने पर आता है। और हो गया, आपने सॉल्यूशन के मास परसेंटेज को सक्सेसफुली कैलकुलेट कर लिया है। मास परसेंटेज कोई एब्स्ट्रैक्ट केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस विभिन्न फील्ड्स में हैं। केमिस्ट्री लैब्स में साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रिसाइज कॉन्सेंट्रेशंस वाले सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के लिए मास परसेंटेज का यूज करते हैं। फूड इंडस्ट्री प्रोडक्ट लेबल्स पर न्यूट्रिशनल कंटेंट को लिस्ट करने के लिए मास परसेंटेज पर निर्भर करती है, जैसे आपके फेवरेट सोडा में शुगर की मात्रा। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी मेडिकेशंस की सही डोसेज डिटरमिन करने के लिए मास परसेंटेज का यूज करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की सही मात्रा मिले। सेक्शन 5 मीठा सक्सेस, शुगर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना। मान लीजिए आप अपनी दादी के फेमस नींबू पानी के लिए सिंपल सिरप बना रही हैं। दादी के साथ रसोई में समय बिताना और उनके खास नुस्खे सीखना हमेशा मजेदार होता है। आप 200 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलती हैं। यह एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन इसमें विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छिपा है। अब आपके सिरप में चीनी का मास परसेंटेज क्या है, इसे कैसे सॉल्व करें, यह जानना महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप सही स्वाद और मिठास प्राप्त करना चाहते हैं। स्टेप 1 सोल्यूट का मास, जो कि चीनी है, 50 ग्राम के बराबर है। यह पहला कदम है जहां हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे पास कितनी चीनी है। स्टेप 2 सॉल्यूशन का मास, सोल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास के बराबर होता है, यानी हमें दोनों का कुल वजन जानना होगा। तो 50 ग्राम प्लस 200 ग्राम बराबर 250 ग्राम होता है। यह हमें हमारे सॉल्यूशन का कुल मास देता है। स्टेप 3 चीनी का मास परसेंटेज, 50 ग्राम को 250 ग्राम से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई करने पर आता है, जो हमें 20% देता है। ये गणना हमें बताती है कि हमारे सिरप में कितनी चीनी है। तो आपके सिंपल सिरप में चीनी की कंसंट्रेशन 20% है। ये जानना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने नींबू पानी का सही स्वाद प्राप्त कर सकें। आपकी दादी को गर्व होगा जब आप उन्हें बताएंगे कि आपने उनके नुस्खे को विज्ञान के साथ मिलाकर एकदम सही बनाया है, तो वे बहुत खुश होंगी। सेक्शन 6 कॉस्टिक कैलकुलेशंस, NaOH का मास परसेंटेज निकालना। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो किसी भी केमिस्ट के लिए आवश्यक है। अब आइए थोड़ा और चैलेंजिंग एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। यह उदाहरण आपको मास परसेंटेज की गहरी समझ देगा। आप एक केमिस्ट्री लैब में हैं और आपको टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट के लिए 5% NaOH सॉल्यूशन तैयार करना है। यह सॉल्यूशन विभिन्न प्रयोगों में उपयोगी हो सकता है। आपके पास 10 ग्राम NaOH पेलेट्स हैं।
ये एक सामान्य मात्रा है जो अक्सर प्रयोगशालाओं में उपयोग की जाती है। आपको कितना पानी ऐड करने की जरूरत है? यहाँ ब्रेकडाउन है। यह प्रक्रिया सरल है यदि आप स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। स्टेप 1, हम डिजायर्ड मास परसेंटेज जानते हैं जो 5% है और सोल्यूट NaOH का मास जो 10 ग्राम है। यह जानकारी हमारे कैलकुलेशन का आधार है। हमें सॉल्यूशन के मास का पता लगाना है। यह मास हमें बताएगा कि हमें कितना सॉल्वेंट चाहिए। स्टेप 2, फॉर्मूला को रीअरेंज करना। सॉल्यूशन का मास सोल्यूट का मास को मास परसेंटेज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। यह स्टेप महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सही मास देता है। स्टेप 3, वैल्यूज को प्लग करना। सॉल्यूशन का मास 10 ग्राम को 5% से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने पर आता है जो 200 ग्राम के बराबर होता है। यह कैलकुलेशन हमें सॉल्यूशन का टोटल मास बताता है। स्टेप 4, चूंकि सॉल्यूशन का मास सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास का योग होता है, हम सॉल्वेंट जो पानी है का मास ऐसे निकाल सकते हैं। यह स्टेप हमें सॉल्वेंट की सही मात्रा बताता है। सॉल्वेंट पानी का मास सॉल्यूशन के मास माइनस सोल्यूट के मास के बराबर होता है जो 200 ग्राम माइनस 10 ग्राम है जो 190 ग्राम के बराबर है। यह कैलकुलेशन हमें बताता है कि हमें कितना पानी चाहिए। तो आपको 5% NaOH सॉल्यूशन तैयार करने के लिए 190 ग्राम पानी में 10 ग्राम NaOH पेलेट्स घोलने होंगे। ये सॉल्यूशन तैयार करने के बाद आप इसे विभिन्न प्रयोगों में उपयोग कर सकते हैं। ये प्रक्रिया न केवल आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगी बल्कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देगी। सेक्शन 7, मास परसेंटेज इन एक्शन। रोजमर्रा के उदाहरण। मास परसेंटेज सिर्फ लैब्स और टेक्स्ट बुक्स तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी डेली लाइफ में हर समय दिखाई देता है। चाहे आप खाना बना रहे हों, सफाई कर रहे हों या कोई भी अन्य दैनिक कार्य कर रहे हों, मास परसेंटेज का उपयोग हर जगह होता है। उन बेवरेजेस के बारे में सोचें जो आप पीते हैं। हर बार जब आप एक ड्रिंक का आनंद लेते हैं तो आप अनजाने में मास परसेंटेज के सिद्धांत का अनुभव कर रहे होते हैं। सोडा के एक कैन में मास के हिसाब से 10% चीनी हो सकती है जो इसे मीठा और स्वादिष्ट बनाती है, जबकि स्पोर्ट्स ड्रिंक में कंसंट्रेशन कम हो सकता है, शायद लगभग 3%। यह कम चीनी की मात्रा इसे अधिक रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग बनाती है। कभी नोटिस किया है कि कुछ दवाएं अलग अलग स्ट्रेंथ्स में क्यों आती हैं? यह इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरतें अलग होती हैं। वह फिर से मास परसेंटेज का कमाल है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को सही मात्रा में दवा मिले। एक पेन रिलीवर 200 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम वाली टैबलेट्स दोनों में अवेलेबल हो सकती है ताकि हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से सही डोज मिल सके, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि दवा प्रभावी और सुरक्षित हो। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी मास परसेंटेज पर निर्भर करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हो। उदाहरण के लिए, स्टील के प्रोडक्शन में डिजायर्ड स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अलग अलग मेटल्स को प्रिसाइज प्रोपोर्शंस में मिक्स करना शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि फाइनल प्रोडक्ट मजबूत और टिकाऊ हो। मास परसेंटेज का उपयोग हर जगह होता है, चाहे वह आपके घर में हो, आपके काम पर हो या किसी बड़े इंडस्ट्रियल सेटिंग में। यह हमारे जीवन को आसान और अधिक प्रभावी बनाता है। सेक्शन 8, रैपिंग इट अप। आज के केमिस्ट्री लेसन से की टेकअवेज। आइए रिकैप करते हैं कि हमने मास परसेंटेज के बारे में क्या सीखा। यह सोल्यूट के मास और सॉल्यूशन के टोटल मास के बेस्ड पर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। फॉर्मूला है मास परसेंटेज। सोल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई करने पर आता है। इसके केमिस्ट्री, मेडिसिन, फूड इंडस्ट्री और बहुत कुछ में वेरियस एप्लीकेशंस हैं। मास परसेंटेज को समझने से हम एक्यूरेट कॉन्सेंट्रेशंस के साथ सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं, मिक्सचर्स के कंपोजिशन का एनालिसिस कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं जिनका हम यूज करते हैं। सेक्शन 9, कमिंग अप नेक्स्ट, वॉल्यूम परसेंटेज में डाइव लगाना। अब जब हम मास परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में महारत हासिल कर चुके हैं तो एक और एसेंशियल कॉन्सेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम परसेंटेज को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए। यह विशेष रूप से लिक्विड सॉल्यूशन से डील करते समय यूजफुल होता है। हमारे नेक्स्ट केमिस्ट्री एडवेंचर के लिए बने रहें।